अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, कुसज्ञे जह ओस बिंदु ए, थोवम चिट्ठ ई लंबमान ए, एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। हमारे यहाँ धर्मसंघ 13 पंथ श्वेतांबर में 32 आगमों का महत्वपूर्ण स्थान है। आगम 32, उनमें 11 अंग हैं, आयारो, सूयगड़ो, या भगवई आदि आदि 11 अंग, और फिर 12 उपांग हैं, औपपातिक, ओवायम, रायपसेणियम आदि आदि, पन्नवना, ये सब उपांग हैं। और 4 मूल या 10वें आलियम, उत्तरजयनानी आदि आदि 4 छेद सूत्र हैं, निशीहज्जयनम और कप्पो आदि आदि। एक है आवश्यक सूत्र जो प्रतिक्रमण के रूप में हमारे काम आता है। तो 11 है और 12 है, 23, 4 और 4 8, 23 8 31 और 1 आवश्यक, यूँ 32 आगम हमारे यहाँ प्रतिष्ठित हैं। इन 32 आगमों में एक है उत्तरध्ययनानि, यानी उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन या उत्तरध्ययनानि में 36 चैप्टर्स अध्ययन है। और इस आगम में तात्विक बात भी मिलती है, तत्वज्ञान संबंधी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं, और कथानक या घटना प्रसंग भी मिलते हैं। साधु को 22 परिसहों को जीतना, इसका भी थोड़ा विस्तार से प्रशिक्षण इस आगम के दूसरे अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। पहले अध्ययन में विनय कैसे करना, विनय के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। 32वां अध्ययन है, उसमें एक आध्यात्मिक संयम की साधना की दृष्टि से मानो दृष्टियां या निर्देश प्राप्त होते हैं। और 29वां अध्ययन है, वो तो प्रश्नोत्तर के रूप में बड़ा सुंदर प्रश्न उत्तर इस रूप में अनेक चीज़ों का निर्देशन, जानकारी दी गई है। इस आगम का 10वां अध्ययन है, छोटा सा है। इस अध्ययन के श्लोकों में लगभग बार बार अंतिम चरण एक ही आता है, समयम गोयम मापमाय। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। मैं भूल न करूं तो मैंने देखा परम पूज्य आचार्य तुलसी को, वे इस 10वें अध्ययन का यानी जीवन के अंतिम कोई वर्षों में एक समय में कई बार रोज वो इसका संभवतः स्वाध्याय करते, संभवतः खड़े खड़े स्वाध्याय करते आचार्य तुलसी गुरुदेव। तो छोटा सा अध्ययन है, परंतु अप्रमाद की प्रेरणा से मानो भरा हुआ है। अनेक आधार बता बता करके प्रमाद नहीं, यह गौतम के नाम मानो संदेश है। उसी 10वें अध्ययन का श्लोक है, कुसज्ञे जह ओस बिंदु ए, कि जैसे जो प्रमाद मत करो की बात है, प्रमाद क्यों नहीं करना चाहिए, इसका एक आधार बताया गया कि अनित्य है, जीवन अनित्य है। कैसे? कुश के अग्रभाग पर ओस की बूंद है, लटक रही है, वो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं होती है।
थोड़ी सी देर टिकती है। इसी प्रकार मनुयान जीवियम, मनुष्यों का जीवन है कि वह भी कभी टूट जाता है, बिखर जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो, जागरूक रहो। आज 9 मई है और दिनांक के अनुसार आज यानी 9 मई को सन 2010 में परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का यहीं वो गोठी जी की हवेली के एक कमरे में महाप्रयाण हुआ था। तो वह 9 मई का दिन था। तिथि से तो वैशाख कृष्णा एकादशी है, दिनांक से 9 मई है। तो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रातःकालीन प्रवचन कार्यक्रम में पादार्पण किया था गदैया जी के वो नोरे में, श्री समवसरण में, वहाँ प्रवचन फरमाया था। वापिस गोठी जी के हवेली में पधारे, दोपहर में यह घटना, दुर्घटना कह दें, कुछ भी कह दें, वो घट गई थी। तो जीवन अनित्य है। जीवन किसी का भी स्थायी नहीं है। तीर्थंकरों का जीवन भी स्थायी नहीं होता। परम पूज्य भगवान महावीर भी पधार गए, तीर्थंकर थे। चूंकि जीवन स्थायी है नहीं, मोक्ष में तो उनको तो पधारना ही था। तो यह हमारे संसार में अनित्यता है। जैन दर्शन का सिद्धांत है नित्यानित्यवाद। केवल अनित्य ही है सब कुछ, ऐसी बात नहीं। सब कुछ नित्य ही है, ऐसी बात भी नहीं। यानी हर पदार्थ नित्यानित्य होता है। उसमें नित्य धर्म भी है, यानी शाश्वतता भी है, और वह विनाश धर्मा भी होता है, अनित्य भी होता है। हर पदार्थ नित्यानित्य होता है। 3 शब्द हैं उत्पाद, व्यय, द्रव्य। द्रव्य यानी शाश्वतता। तो हर पदार्थ में शाश्वतता का तत्व भी है। तो साथ में उत्पाद व्यय, कोई धर्म, कोई पर्याय उत्पन्न होता है, फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो विनाश धर्मा भी पदार्थ है और शाश्वत भी होता है। संस्कृत के साहित्य में यानी दार्शनिक साहित्य मान लें, कहा गया आदीप माव्योम समस्व भावम साद्वाद मुद्रा नतिभेद वस्तु, कि दिए से लेकर आकाश तक हर पदार्थ सम स्वभाव वाला है, यानी वह नित्य भी है और अनित्य भी है। दिया अनित्य है तो दिए में नित्यता भी है। आकाश नित्य लग रहा है, उसमें अनित्यता भी किसी अंश में है। तो नित्यानित्यत्व हमारी दुनिया में है। द्रव्य है वह नित्य है, उत्पाद व्यय अनित्य धर्म है। कैसे? जैसे हमारी आत्मा है, अब यह साथ में शरीर है। कभी हम सब बच्चे थे तो वो हमारा शैशव का पर्याय था। जवानी आई, 25-30 वर्ष के हो गए, वो शैशव हमारा चला गया, उसका व्यय हो गया और यौवन का उत्पाद हो गया। 80, 85, 90 आए, जवानी भी नहीं, अब वार्धक्य आ गया। तो यह शैशव अनित्य है, जवानी अनित्य है, वार्धक्य भी है, अनित्य ही है। पर आत्मा तो शैशव में भी थी, जवानी में भी थी, बुढ़ापे में भी है और अगले जन्म में भी आत्मा रहेगी। इस दृष्टि से एक अपेक्षा से आत्मा तो स्थायी हो गई, नित्य हो गई, और ये पर्याय हैं वे अनित्य हो गए।
कि आत्मा के ही पर्याय हैं। इस दृष्टि से आत्मा अनित्य है, पर आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, वे नित्य हैं। उनमें कभी टूटन फूटन कुछ नहीं हो सकता। हर आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं। एक एक आदमी की आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं। वे जितना बड़ा शरीर मिलता है उतने में समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे आज एक हाथी है मान लो, तो हाथी में इतने बड़े शरीर में उसकी आत्मा मानो व्यापकता से फैली हुई है। अब वो हाथी मर कर के अगले जन्म में कुंथु, छोटा सा कुंथु के रूप में पैदा होगा। तो इतनी उसकी जो आत्मा फैली हुई थी वो इतने से शरीर में ही समाविष्ट हो जाएगी। जितना स्थान मिलता है उतने में आत्मा अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, समाविष्ट कर लेती है। उदाहरण के लिए एक दिया है, आपके मान लो घर में एक कमरे में दिया है, तो अब कमरे में है तो कमरा मान लो बंद है, तो पूरे कमरे में दिए का प्रकाश ऊपर नीचे इधर उधर सब ओर फैला हुआ है, ठीक है ना। इतने बड़े कमरे में जो प्रकाश फैला हुआ था, अब उस दिए के ऊपर एक ढक्कन लगा दो ढक्कन लगा दिया, काठ का ढक्कन मान लो। अब वो प्रकाश जो कमरे में फैला हुआ था वो थोड़े से स्थान में सिमट गया, उतना ही स्थान मिला, उतने में सिमट गया। इसी प्रकार हमारी आत्मा है, वो हाथी जैसे विशालकाय शरीर में भी फैल सकती है, तो कुंथु जितने और भी छोटे शरीर में वो संकुचित होकर भी रह सकती है। और आत्मा पूरी फैले तो पूरे लोकाकाश में फैल जाती है। जैसे केवली समुद्घात होता है, केवल ज्ञानी की आत्मा है, वो केवली समुद्घात हमारे तत्व ज्ञान में एक समुद्घात का सिद्धांत है। समुद्घात के 7 प्रकार, वेदना, कषाय आदि आदि। एक है केवली समुद्घात। एक केवल ज्ञानी साधु है, उसकी वो कर्मों की स्थिति के संदर्भ में मानो सामंजस्य बिठाने के लिए आयुष्य कितना और सारा सामंजस्य बिठाना होता है, तो एक समुद्घात होती है, आत्मा निकलती है शरीर, यानी पूरे लोकाकाश में, शरीर में भी कुछ रहती है मान लो, पूरे लोकाकाश में फैलती है। तो उसकी आत्मा का एक एक प्रदेश फैलता है। यह सिद्धांत है, जितना बड़ा यह लोकाकाश है, सारे आ गए, नरक, स्वर्ग, मनुष्य, सारा यह लोक है, इस लोक के जितने आकाश प्रदेश हैं उतने के उतने प्रदेश हमारी आत्मा के एकदम बराबर, एक भी कम ज्यादा नहीं है, बराबर है। तो हमारी आत्मा जब केवली समुद्घात वो होता है तो अत्यंत स्वल्प काल के लिए एक बार पूरे लोकाकाश में फैल जाती है। हर आकाश के एक एक लोकाकाश के प्रदेश में हमारी आत्मा का प्रदेश चला जाता है। यानी इतनी बड़ी हमारी आत्मा है, एक एक जीव की वो आत्मा है, इतनी बड़ी है कि फैले तो पूरे लोकाकाश में फैल जाए। छोटे रूप में होती है तो बहुत छोटे से शरीर में ही, वो तो एक निगोद के जीव हैं, छोटे से अंश में अनंत जीव एक साथ रह जाते हैं। यानी कितना वो संकुचित हो जाते हैं जीवों के प्रदेश। तो ये जो असंख्य प्रदेश हैं आत्मा के, उनका कभी नाश नहीं होता, अनंत काल में हुआ नहीं, आगे कभी होगा नहीं। हमेशा आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता। कोई कैंची दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो आत्मा के प्रदेशों को काट दे। कैंची कपड़े को तो काट सकती है, कैंची और भी कोई चीज़ को काट दे, कागज को भी काट दे, और कोई चीज़ को भी काट दे, पर कैंची में यह शक्ति नहीं कि वह किसी आत्मा के प्रदेशों को काट के अलग कर दे। ऑपरेशन करना, वो शरीर के अंग को तो कोई अलग कर सकता है काट करके, फिर आत्मा को काट दो, आत्मा को नहीं काटा जा सकता। वो अच्छेद्य है, आत्मा को छेदा नहीं जा सकता।
अब यह जो अनित्यता की बात है, तो इस जीवन जरूर अनित्य है, शरीर अनित्य है। शास्त्र की वाणी है, इमं शरीरम अनित्यम असूयम असूय संभवम। यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से पैदा हुआ है। तो शरीर नश्वर है और एक अपेक्षा से आत्मा अभिनश्वर होती है। तो हम यह सोचें भी अनित्य है, जीवन अनित्य है, संयोग संबंध सारे अनित्य हैं। बाप बेटे का संबंध है, भाई भाई का है, तो ये संबंध कभी वियोग में बदलते हैं। और तो क्या, पिता के सामने बेटा चला जाता है, बेटे की अर्थी पिता के सामने निकल रही है। गुरु के सामने छोटा शिष्य चला जाता है। गुरुदेव तुलसी के सामने कनक मुनि चले गए, आचार्य संयम भव के सामने मनक मुनि चले गए। तो बाप के सामने, गुरु के सामने बेटा और शिष्य। दुनिया का अपना नियम है। तो बेटे के सामने बाप जाए, पोते के सामने दादा जाए, यह तो खैर सामान्य बात है ही। पर दादा के सामने पोता चला जाए, बाप के सामने बेटा चला जाए, यह लगती तो यूँ भी उल्टी सी बात है, पर वो अपना काल का नियम है, आयुष्य कर्म का योग है। तो यह हमारे संसार में अनित्यता है कि कोई भी आदमी दुनिया में स्थायी नहीं है। तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, हमारे जो परम पूजनीय गुरुदेव थे, 90 वर्ष का लगभग जीवन काल उन्हें मिला। और वे भी एक दिन, यानी आज के दिन 9 मई के दिन, इसी सरदार शहर में वे महाप्रयाण को प्राप्त हो गए थे। और सरदार शहर को उनके अंतिम प्रवास का अवसर मिला था। और संभवतः गुरुदेव यहाँ सरदार शहर पधारे थे तो पहले मंगलचंद भंवरलाल बैद पहले वहाँ विराजे थे। और बाद में चतुर्मास का प्रवेश तो हुआ ही नहीं था। चतुर्मास का जो प्रवास स्थल में तो प्रवेश हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही गुरुदेव पधार गए थे। तो अब दुनिया का नियम है, गुरु भी कभी पधार जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव आचार्य तुलसी भी मेरे देखने में कह दें या मेरी आसपास या उपस्थिति कह दें, गुरुदेव तुलसी भी पधार गए थे। दूसरे गुरुदेव हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी भी पधार गए थे। तो दोनों गुरुओं के सानिध्य में रहने का सौभाग्य हमें मिला था। मुझे भी मिला, औरों को भी मिला, आप लोगों को भी दर्शन सेवा का मौका मिला, हमें सौभाग्य मौका मिला था। तो दोनों गुरुओं का महाप्रयाण मेरी निकट उपस्थिति में हो गया था। तो आज 9 मई का यह दिन है। यह अनित्यता की जो स्थिति है, उससे हम यह प्रेरणा लें कि भी जीवन तो अनित्य है। जितना अच्छा काम कर सकें, धार्मिकता की साधना कर सकें, वो खास संपत्ति है, कर ले वो अपना है। ज़्यादा बाद में ज़्यादा वो अनावश्यक बाद में धर्म का काम तो जितना शुरू कर सको जल्दी करने का प्रयास करो, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो आप लोग गृहस्थ हैं, तो गार्हस्थ्य में भी संचय, धर्म का संचय जितना हो सके। संस्कृत का एक श्लोक है, अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म निश्चय है। कि शरीर अध्रुव हैं, विभव धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है। धन संपत्ति तो जीवन काल में कभी चली जाए क्या पता है। और नित्यम, मृत्यु नित्य रोज निकट आ रही है। तो क्या करें? धर्म संचय, धर्म का संचय करते रहो, इकट्ठा करते रहो धर्म को। वो संपत्ति तुम्हारी एक अपनी धर्म की सच्ची संपत्ति हो सकेगी। तो हम इस अनित्यता से यह प्रेरणा लें कि हमारा मोह भाव कम हो। मोह माया, संसार की मोह माया है, पदार्थों में
या अन्य चीज़ों में जो राग है, मोह है, वो हमारा कैसे कम पड़े, ज़्यादा आत्मा के आसपास आत्मा में रह सकें, अनासक्त निर्लिप्त पद्म पत्र कमल पत्र की तरह निर्लेप आप लोग संसार में रहते हुए भी जितना हो सके, जहाँ पुम्मम जले जायम, जैसे जल में पैदा हुआ कमल निर्लिप्त रहता है जल से, वैसे आदमी गार्हस्थ्य में रहते हुए भी निर्लिप्त रहने का प्रयास करे, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणा।